जय माता दी। मैं पंडित राज रामचंद्र शास्त्री अपने इस YouTube चैनल पर सभी श्रोताओं और दर्शकों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा विषय है शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन। शुक्र ग्रह कब से लेकर के कब तक किस राशि में रहेंगे, उसके लिए 30 दिसंबर 2021 से लगा करके 27 फरवरी 2022 तक शुक्र ग्रह लंबी अवधि के लिए इस बार में अस्त अवस्था में मार्गी अवस्था में होकर के मकर राशि में वक्री होकर के धनु राशि में आया है और वापस से पुनः मकर राशि में भ्रमण करेंगे। ये मकर राशि में आएंगे तो 27 फरवरी 2022 के दिन ये पुनः मकर राशि में आएंगे। उसके लिए आज की जानकारी, सबसे पहले हमें ये जान लेना परम आवश्यक है कि शुक्र ग्रह किस चीज का कारक होता है। तो शुक्र ग्रह जो होता है वो हीरे का, चांदी का, दूध का, दही का, जो व्यापार होता है चांदी के व्यापार का, स्त्री का, रिलेशन बनाने का, स्त्री संबंध वगैरह का, मोटर वाहन का, भूमि भवन का, विशेषकर जो मॉडल होते हैं उसके लिए, और फिल्म स्टार जो होते हैं उनके लिए शुक्र ग्रह का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। शुक्र ग्रह इनका अगर यदि बलवान होगा तो व्यक्ति इस दौरान में, इस स्थान में, उस जगह में वो बहुत चार चांद उनके लगवाता है। शुक्र इन चीज का कारक होता है। चलते हैं सबसे पहले मेष राशि की ओर। मेष राशि में जो शुक्र ग्रह है वो धनेश होकर के, सप्तमेश होकर के भाग्य स्थान पर बैठे हैं। भाग्य स्थान पर जो अभी की स्थिति जो है वो सूर्य के साथ में बैठे हुए, धनु राशि में बैठे हुए, शत्रु राशि में बैठे हुए, जो देवताओं के गुरु है उनकी राशि में बैठे हुए। सूर्य ग्रह अभी जो गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह जो है वो 30 दिसंबर से लेकर के 27 फरवरी तक रहेंगे धनु राशि में। अस्त अवस्था, मार्गी अवस्था वगैरह में और वक्री अवस्था में ये पूरे रहेंगे पूरे 27 फरवरी तक। तो सबसे पहले जो मेष राशि में है तो धनु राशि में बैठने के कारण से ये सबसे पहले ये है कि यात्राएं बहुत कराएगा आपकी। यदि किसी की विवाह नहीं हुआ है या वैवाहिक जीवन में कोई बाधा आ रही है तो कहीं ना कहीं इस 2 महीने में कुछ न कुछ विवाह के योग बनाएगा। ये आपका शुक्र ग्रह धन के लिए योग बनावेगा। यदि कोई विद्यार्थी है, विद्या प्राप्त करना चाह रहे हैं तो विदेश में जाकर के विद्या प्राप्ति के इनके प्रबल योग बनेंगे। भाग्य के भरोसे आपका काफी अच्छा समय रहेगा। ₹2 की इनकम बहुत अच्छी प्राप्त होगी आपको इस दौरान में। शुक्र ग्रह मार्केश भी है, हालांकि मार्केश होने के नाते में स्वास्थ्य के लिए कमजोर भी है, तो स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। ये शीतकालीन रोग जो अभी सर्दी का समय चल रहा है उस समय के हिसाब से वो सर्दी का योग दे सकता है। आपको सर्दी खांसी वगैरह का विशेष ख्याल रखना, कफ का बात का इसका ध्यान रखना चाहिए। शुक्र ग्रह इनके लिए, मेष राशि वालों के लिए कमजोर रहेगा। हाँ, आमदनी के लिए काफी बेहतर रहेगा। यात्राएं आपकी इस दौरान में बहुत होगी। धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे और व्यापारिक यात्राओं के योग बनेंगे, फायदेमंद रहेगा। उपाय में आपको क्या करना चाहिए, किसी भी कन्या को जो 10 साल के 12 साल के अंदर की जो कन्या है उसको हर शुक्रवार के दिन कुछ भी सफेद चीजों का दान करें। इससे शुक्र ग्रह आपका और बलवान होगा। शत्रु का नाश कराता है ये शुक्र ग्रह अष्टम स्थान पर बैठ करके। और शुक्र ग्रह जो है वो काफी आमदनी के लिए बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों के लिए विद्या प्राप्ति के लिए समय बेहतर है। इस दौरान में आपके अगर कोई एसएससी की एग्जाम देना चाह रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में, यदि पानी विभाग से संबंधित या जल सेना से संबंधित अगर आप कोई विभाग से अगर आप विद्या में देना चाह रहे हैं एग्जाम, तो यह आपके लिए सक्सेस रहेगी विद्या इस दौरान में। आपको केवल स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है। इस दौरान में आपको करना क्या है, उपाय तौर पर हर शुक्रवार के दिन में आपको सफेद चीजें लेकर के, चावल वगैरह या कोई मिश्री वगैरह लेकर के माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में आपको हर शुक्रवार को दान करें। भगवती से प्रार्थना करें कि आपके काम में 4 चांद और लगाएं। मिथुन राशि की ओर चलते हैं। तीसरी नंबर की राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि में शुक्र ग्रह जो है वो व्यय का अधिपति होकर के, पंचमेश होकर के शुक्र ग्रह जो बैठा हुआ है सप्तम स्थान पर बैठा हुआ है, सूर्य के साथ में बैठा हुआ है, मंगल और शनि के पाप मध्य में घिरा हुआ है। इस दौरान में ये पूरा रहेगा आपका इस लंबे समय तक। तो शुक्र ग्रह आपका पत्रिका में एक तरीके से अच्छा है, एक तरीके से बुरा है। अच्छा ये है कि दैनिक रोजगार, व्यापारी वर्ग के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए, जो दैनिक आय कमाते हैं उनके लिए शुक्र ग्रह दैनिक आय के लिए काफी बेहतर रहेगा, रोजगार के लिए बेहतर रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य के लिए कमजोर रहेगा क्योंकि सप्तम स्थान का जो शुक्र है पत्नी पे पैसा खर्चा कराता है, लेडीजों पे पैसा खर्चा कराता है, व्यर्थ के खर्चे के योग आपके बनाता है। शुक्र ग्रह इस दौरान में आमदनी में कम न कहीं बेहतर करावेगा आपका। शुक्र ग्रह पंचमेश होकर के केंद्र में बैठा हुआ है, लॉटरी से भी कुछ पैसा प्राप्ति के योग आपके बना रहा है। अकस्मात पैसा प्राप्ति के योग है क्योंकि पंचमेश जो है शुक्र ग्रह वो सप्तम स्थान पर बैठेंगे। सप्तम स्थान का शुक्र काफी बलशाली रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान आपको जरूर रखिएगा। शुक्र ग्रह पत्रिका में सप्तम स्थान से, सप्तम दृष्टि से लगन को देख रहा है। लगन के हिसाब से वो देख रहा है खुद की मित्र की राशि को देख रहा है। मित्र राशि में देखने के कारण से आपके स्वास्थ्य में अच्छा रहेगा, आपका मन कार्य में लगा रहेगा, अकस्मात धन लाभ के योग बनावेगा।
संतान प्राप्ति के अगर नहीं चल रहे हैं इस दौरान में योग, संतान नहीं है किसी को, संतान प्राप्ति का योग बनेगा। कामकाज के लिए बेहतर रहेगा, लेकिन आलस्य प्रवृत्ति आपको ज्यादा आवेगी इस दौरान में। इस दौरान में विशेष ध्यान करना, व्यभिचारिता योग आपकी कुंडली में इस दौरान में ज्यादा बन रहे हैं। इस दौरान में व्यभिचारिता होने के कारण से पर स्त्रीगामी या पर पुरुषगामी के योग आपकी कुंडली में नजर आ रहे हैं। तो इस दौरान में विशेष मिथुन राशि को ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो अन्यथा आपको किसी स्त्री से समस्या भी आपको या किसी पुरुष से समस्या आपको आ सकती है। घर में किसी प्रकार का विवाद की स्थिति भी ये शुक्र ग्रह करवा रहा है, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको हर शुक्रवार के दिन किसी भी सफेद रंग की गाय को कुछ भी सफेद चीजें, सफेद रंग की मिठाई हो सकती है या चावल से संबंधित कोई पका करके चावल को खिलाइए आप शुक्रवार के दिन गौ माता को, सफेद रंग की गाय को, आपको सफलता मिलेगी। चलते हैं कर्क राशि की ओर। कर्क राशि में शुक्र ग्रह जो होता है वह लाभ का मालिक बनता है, चतुर्थ स्थान का मालिक बनता है। लाभेश होकर के और चतुर्थेश होकर के शुक्र छठे स्थान पर बैठा हुआ है, तो किडनी से संबंधित कोई रोग, पीठ दर्द से संबंधित कोई रोग आपकी पत्रिका में नजर आ रहा है। स्वास्थ्य में आपको ख्याल रखना है, चूंकि मंगल और शनि के पाप मध्यस्थ में शुक्र बैठा हुआ है, तो शुक्र जो है हेल्थ से संबंध थोड़ा इशू ला सकता है। आपको किडनी से संबंधित ध्यान रखना है, पीठ से दर्द से संबंधित पीड़ा का ध्यान रखना है। पानी का पीना ज्यादा बढ़ाइए, अन्यथा शुक्र जो है वो पथरी से संबंधित शिकायत करने के भी योग बना रहा है आपकी कुंडली में। आपको शुक्र चतुर्थेश होकर के छठे स्थान पर बैठा हुआ है, भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी घोड़ा इत्यादि में पैसा खर्चा करावेगा। आपको मकान में, गाड़ी घोड़े में पैसा लगेगा। इस दौरान में रिन्यूट होगा मकान आपका, या रिन्यूएशन पे आपका पैसा खर्चा होगा। शुक्र ग्रह वाहन अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी अचानक कोई खर्चे लाके खड़े करा देगा। शुक्र ग्रह लाभेश होकर के छठे स्थान में बैठा है, लाभ प्राप्ति में आपको बाधा पैदा करावेगा। जिस हिसाब से लाभ आपका चल रहा था पूर्व में, उस हिसाब से लाभ में कमी करावेगा, जिसके कारण से मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी आपकी। शुक्र ग्रह छठे स्थान पर विचरण कर रहे हैं, वो सूर्य के साथ में बैठे हुए, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, गुप्तांग से संबंधित पीड़ा का ध्यान रखना है। शुक्र की दृष्टि व्यय स्थान पर आ रही है, दिखावे पे आपका पैसा ज्यादा खर्चा होगा। एक मोबाइल है तो एक और ले आएंगे आप, एक वाहन है तो एक और ले आएंगे। किसी प्रकार का शुक्र जो होता है ऐश्वर्य पे पैसा जरूर खर्चा कराता है, तो शुक्र का ध्यान रखिएगा ये चीजें। आप दान क्या करना है आपको हर शुक्रवार के दिन, किसी भी कुत्ते को नियमित तौर पर आपको शुक्रवार के दिन के चाहे तो शुक्रवार को, आप चाहे रोजाना दूध का सेवन जरूर कराइए कुत्ते को, और भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी कृपा शुक्र की और ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो। चलते हैं पांचवी राशि सिंह राशि की ओर। सिंह राशि में शुक्र ग्रह तीसरे स्थान का और 10वें स्थान का मालिक बनता है। तीसरे स्थान का मालिक होकर के शुक्र ग्रह देखा जाए तो पंचम स्थान पर धनु राशि में बैठे हैं। पंचम स्थान में विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेमी प्रेमिका, अकस्मात धन लाभ, ये स्थान देखा जाता है। और शुक्र तृतीयेश होकर के छोटे भाई बहन इनका मालिक होता है। तृतीयेश होने के नाते शास्त्रों में कहा गया है कि प्रतक्ति छटायाम 3, 6, 8, 12 के मालिक यदि 3, 6, 8, 12 में ही बैठेंगे तो वो विपरीत राजयोग करेंगे, जो कि राजयोग से कई गुना पावरफुल होता है। परंतु यदि तृतीयेश अब कहाँ बैठा जाके बुद्धि भवन पे, तो बुद्धि को भ्रमित करावेगा। कहीं न कहीं आप यदि सट्टा या लॉटरी या कमोडिटी या किसी प्रकार का व्यापार यदि आप कर रहे हैं, तो आपकी बुद्धि को भ्रमित करा सकता है, दिखावेगा कुछ कि अपना ये काम होगा कुछ। इस दौरान में इस बात का ध्यान रखना। हालांकि शुक्र पंचम स्थान पे एक पावरफुल ये भी करता है कि महीने 2 महीने में कोई अकस्मात धन लाभ भी आपको जरूर करावेगा, लेकिन बुद्धि भ्रमित ना हो, इसका आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। आपके लिए शुक्र ग्रह पंचम स्थान पर बैठने से कन्या संतान प्राप्ति का योग बना रहा है आपके। इस दौरान में प्रेमी प्रेमिका से मिलने का योग बन रहा है। आपकी पत्रिका में लाभ स्थान पर शुक्र की जो दृष्टि आ रही है काफी पावरफुल आ रही है। शुक्र आपके लिए कामकाज के लिए देखा जाए, वैभव के लिए देखा जाए, ऐश्वर्य के लिए देखा जाए, भोग विलासिता के लिए देखा जाए, तो आपके लिए काफी बेहतर है। शुक्र ग्रह दशमेश होकर के अष्टम स्थान पर अपने स्थान से बैठा हुआ है, तो पिता सुख में कमी कराता है, पिता को डॉक्टरी ट्रीटमेंट लाता है। व्यापार चलता तो है, लेकिन थोड़ा सा अप एंड डाउन चलता है, जिसके कारण से मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। आपको इस दौरान में उपाय क्या करना चाहिए, हर शुक्रवार के दिन में किसी भी चींटियों को, जो चींटियों का जो घर बना हुआ रहता है, उन चींटियों के घर में आपको जैसे कुछ भी सफेद चीजें, जैसे खासकर खोपरा पाक वगैरह होता है, या कोई भी सफेद मिठाई वगैरह होती है, या मावा वगैरह होता है, तो उसको आप चींटियों के घर के आसपास डाल दें और भगवान से प्रार्थना करते रहें। चलते हैं छठी राशि कन्या राशि की ओर। कन्या राशि में शुक्र ग्रह धन स्थान का मालिक और भाग्य स्थान का मालिक बनता है।
भाग्येश होने के नाते शुक्र ग्रह जो होता है वो भाग्य का मालिक बना हुआ है। बड़ी यात्राएं का, विदेश यात्रा वगैरह का, धार्मिक स्थान का, धर्म कर्म पूजन पाठ का, धर्म में कितनी मान्यता है सामने वाले की वो दिखाता है। धनेश होने के नाते शुक्र ग्रह जो धन का मालिक है, दाया नेत्र, और शुक्र ग्रह दाया नेत्र का मालिक बनेगा इस दौरान में। शुक्र ग्रह जीवा का मालिक बनेगा, शुक्र ग्रह संचित धन का मालिक बनेगा। ये शुक्र धनेश होकर के वो केंद्र में बैठा हुआ है, धनु राशि में बैठा हुआ है, चतुर्थ स्थान पर बैठा हुआ है। इस दौरान में पैसा संचय होने के प्रबल योग बना रहा है। कन्या राशि वालों के लिए पैसा संचय होगा। विद्यार्थियों के लिए विद्या प्राप्ति का काफी अच्छा अवसर है। इस दौरान में मित्र मंडली या हॉस्टल लाइफ में जीने में आपको हॉस्टल लाइफ जिएंगे इस दौरान में आप, और कामकाज में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए ये समय काफी बेहतर है। व्यापारी वर्गों के लिए अगर देखा जाए तो शुक्र ग्रह चतुर्थ का माया होकर के दशम स्थान को दिख रहा है। चतुर्थ को देखते हैं भूमि भवन वाहन मानसिक सुख, और पत्रिका में व्यापारी स्थान के लिए देखते हैं 10वां स्थान, तो यश मान सम्मान की प्राप्ति के योग बनेंगे आपके। कामकाज में समय बेहतर रहेगा आपके लिए, उन्नति की ओर आप अग्रसर होंगे। यदि आप भूमि भवन वाहन कुछ खरीदना चाह रहे हैं इस दौरान में, तो स्वतः ही आपको भूमि भवन वाहन के योग आपके इस दौरान में बनेंगे। 10वें स्थान का जो शुक्र ग्रह दृष्टि संबंध दिख रहा है, व्यापारी वर्ग के लिए कामकाज के लिए काफी बेहतर है। यदि कोई नौकरी पेशा व्यक्ति है तो नौकरी के लिए इसमें अच्छा रहेगा। इंक्रीमेंट के लिए लाभ के योग, आपके जो सहयोगी आपके सहकर्मी जो हैं वो आपका पूर्ण सहयोग करेंगे इस दौरान में। आपकी यात्राएं के योग बन रहे हैं। हालांकि भाग्येश अपने स्थान से अष्टम स्थान पर जाके बैठा है तो वो भाग्य में थोड़ी अड़चने भी लाएगा, लेकिन अगर देखा जाए तो केंद्र में होने के कारण से वो केंद्र का अधिपति हो चुका, मतलब केंद्र में बैठने से काफी बेहतर रहेगा। आमदनी के लिए, कामकाज के लिए, वैभव के लिए अच्छा है। ओवरऑल अगर देखा जाए कन्या राशि वालों के लिए समय बेहतर है। आपको उपाय क्या करना चाहिए, किसी भी कबूतर को हो या कबूतर जहां पर रहते हो उनको सफेद रंग की ज्वार आपको जरूर खिलाना चाहिए। साथ में बाजरा मिक्स करके खिलाइए, क्योंकि बुध और शुक्र काफी एक दूसरे के मित्र हैं। लग्नेश भी हैं आपके पत्रिका में और भाग्येश भी हैं पत्रिका में, बुध और शुक्र दोनों। तो आप इनको कबूतर को ये खिलाइएगा, आपके लिए और बेहतर होगा। चलते हैं 7वीं राशि तुला राशि की ओर। तुला राशि में शुक्र ग्रह खुद का लग्न का मालिक होकर के, अष्टमेश आयु भवन का मालिक होकर के आपके पराक्रम भवन में बैठा हुआ है। शुक्र ग्रह अष्टमेश होने के नाते आयु भवन का मालिक होकर के अपने स्थान से अष्टम स्थान पर विपरीत राजयोग कर रहा है, पराक्रम स्थान पर बैठा हुआ है। ये काफी बेहतर रहेगा। विदेश जाने के लिए आपके लिए सुचारू रूप बहुत बन चुके हैं। यदि आप यात्राएं करना चाह रहे हैं, यात्राओं के लिए आपके लिए समय बेहतर रहेगा। कामकाज के लिए, वैभव के लिए भी समय आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके लिए शुक्र ग्रह जो है वो बड़ी यात्राएं करा रहा है। केवल सर्दी कफ का विशेष ख्याल रखना है आपको, वात रोग का विशेष ख्याल रखना है आपको, गुप्तांग से संबंधित पीड़ा का आपको इस दौरान में ख्याल रखना है। लग्नेश होकर के यदि शुक्र भाग्य स्थान मतलब पराक्रम स्थान पर बैठा हुआ है तो रिपोर्टर यदि कोई है, पत्रकार बंधु कोई है या पत्रकारिता जो कर रहे हैं उनके लिए इस दौरान में समय बेहतर रहेगा। कोई ऐसी न्यूज हाथ लगेगी जिसमें आप अकस्मात एक चमचमाता सितारा बन जाएंगे। शुक्र ग्रह प्रिंटिंग प्रेस वालों के लिए भी बेहतर रहेगा। यदि शुक्र ग्रह से संबंधित कोई गायन वादन डेंटिंग पेंटिंग कला या फिल्म स्टार यदि फिल्म इंडस्ट्रीज में कोई है तो इस दौरान में उनके लिए समय बेहतर होगा। यात्राएं भी इस दौरान में काफी बेहतर होगी, उनके लिए लाभप्रद यात्राएं होंगी। दूसरी बात में शुक्र ग्रह आपके लिए ओवरऑल तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। आपको शुक्रवार के दिन क्या करना चाहिए, मछलियां जो होती हैं उनको आप आटे की गोलियां बना करके और सफेद चीजें चाहे तो उसके अंदर मावा और डाल दीजिए। मावा डाल करके आप शुक्रवार के दिन, हर शुक्रवार के दिन मछलियों को खिलाइए। भगवती कृपा आपके ऊपर जरूर होगी। चलते हैं 8वीं राशि वृश्चिक राशि की ओर। वृश्चिक राशि में शुक्र ग्रह व्ययेश होकर के, सप्तमेश होकर के धन स्थान पर बैठे हैं। राकेश का भी प्रभाव लिए हुए हैं शुक्र ग्रह। धन स्थान पर सूर्य से युति करके मंगल शनि के पाप मध्यम में घिरे हुए हैं। शुक्र ग्रह यदि नेत्रों में चश्मा लगाएगा, नेत्रों में चश्मा यदि है आपके, उसका नंबर बढ़वा सकता है। ये शुक्र ग्रह आपके लिए किसी भी बेहतर के लिए, आपकी वाक पटुता आपके अंदर इस दौरान में बेहतर होगी। अच्छे अच्छे लोगों का आप में वश में कर लेंगे अपनी बोली के द्वारा। शुक्र ग्रह धन स्थान पर विद्यार्थियों के लिए काफी बेहतर है। उच्च शिक्षा के योग आपके बनावेगा। शिक्षा में कोई यदि रुकावट आ रही है तो आपके लिए शिक्षा प्राप्त अच्छी होगी। इस दौरान में
आपके व्यापारी वर्गों के लिए कामकाज में अच्छा रहेगा। व्यापारी वर्ग कोई सट्टे से या कोई कमोडिटी से कोई अच्छा लाभ कमा सकते हैं इस दौरान में। यदि कोई नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं तो नौकरी के लिए काफी समय बेहतर रहेगा। आमदनी प्राप्ति अच्छी होगी, इंसेंटिव आपको काफी अच्छा मिलेगा। अतिरिक्त आय के योग इस दौरान में आपके काफी बन रहे हैं। केवल नेत्रों का आपको और दांतों की पीड़ा का इस दौरान में ख्याल रखना चाहिए। शुक्र ग्रह धन स्थान पर काफी बेहतर माना जाता है, संचय पैसा जरूर कराता है, लेकिन एक माइनस पॉइंट भी शुक्र का है कि सूर्य और शुक्र की युति और मंगल शनि का पाप मध्यत्व होने के कारण से संचित धन का कहीं अकस्मात तौर पर नाश करा सकता है। वो आपको इस बात का ध्यान रखना है। किसी स्त्री के यदि आप संपर्क में हैं, यदि किसी पुरुष के यदि आप संपर्क में, तो उससे दूर हो जाइएगा। अन्यथा आपके पत्रिका में किसी व्यक्ति विशेष से या किसी महिलाओं से आपको प्रॉब्लम के योग बना रहा है ये ग्रह। आपका संचय धन भी ये कहीं न कहीं लॉस करा सकता है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा, लाभ भी है और लॉस भी है, दोनों चीजें शुक्र जरूर कराएगा। आमदनी के लिए बेहतर रहेगा आपके लिए। ओवरऑल शुक्र ग्रह काफी बेहतर है। इस दौरान में आपको करना क्या है, हर शुक्रवार के दिन किसी भी गौशाला में जाकर के सफेद रंग की गाय जो होती है या गाय के जो बच्चे होते हैं, बैल जो होता है, नंदी महाराज जिसको बोलते हैं अपन, उनको आपको चावल से बने हुए लड्डू उनको जरूर खिलाइएगा और कृपा आपके ऊपर बरसना चालू हो जाएगी। चलते हैं नवी राशि धनु राशि की ओर। शुक्र ग्रह पत्रिका के अनुसार लाभेश होकर के और सष्टेश होकर के भाग्येश के साथ में गोचर में धनु राशि लगन स्थान पर भ्रमण कर रहे हैं। लगन स्थान का जो शुक्र होता है वो काफी बलशाली माना जाता है, लेकिन सप्तम स्थान पर जो शुक्र होता है वो काफी जबरदस्त रहता है। सातवें स्थान पर जो शुक्र होता है वो लगन स्थान पर होने से दिग्बलहीन हो जाता है। तो शुक्र ग्रह पत्रिका के इस दौरान में स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट ला सकता है। आपके चेहरे पे झुर्रियां या चेहरे पे निरस्ता या चेहरे पे नकारात्मकता आपके इस दौरान में अलग ही झलकेगी। शुक्र ग्रह सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। पति या पत्नी से संबंधित जो भी विवाद की स्थिति खड़ी हुई है वो विवाद सुलझना चालू होंगे। पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा इस दौरान में। आपकी पत्रिका में स्वास्थ्य पे आपको ख्याल रखना चाहिए। लाभेश का केंद्र में भाग्येश के साथ में बैठना और खासकर लग्न स्थान पर बैठना ये काफी बलशाली माना जाता है, क्योंकि भाग्येश काफी लग्न स्थान में बलशाली होता है, त्रिकोणपति होकर के बिठा हुआ है। ये कामकाज के लिए भी बेहतर रहेगा, सोर्स ऑफ इनकम के लिए बेहतर रहेगा। केवल मानसिक स्थिति शारीरिक कष्ट के लिए कमजोरदारी के शुक्र लग्न स्थान पर बैठा हुआ है। ये शुक्र ग्रह वात से संबंधित, कफ से संबंधित पीड़ा का योग बनावेगा। आपको किडनी से संबंधित कोई पीड़ा ना हो इस चीज का, और गले से संबंधित पीड़ा का आपको ख्याल ज्यादा रखना पड़ेगा। आमदनी के लिए समय बेहतर है, क्योंकि दैनिक रोजगार को शुक्र ग्रह पूर्ण सप्तम दृष्टि से देख रहा है, तो दैनिक रोजगार आपके लिए बेहतर रहेंगे। व्यापारी वर्गों के लिए, नौकरी पेशा के लिए भी शुक्र ठीक है। केवल सभी लोगों को, विद्यार्थी लोगों को, महिलाओं लोगों को हर चीज को ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए कमजोर है शुक्र ग्रह। उपाय आपको क्या करना चाहिए कि हर शुक्रवार के दिन कोई भी लक्ष्मी मंदिर या कोई भी माता मंदिर में जाकर के नंगे पैर जाइए घर से आप, और माता जी के लिए खीर बना के ले जाइए। खीर में भी कैसे बनाएंगे, नॉर्मल अब खीर में शक्कर डालते हैं, लेकिन खीर में शक्कर नहीं डालना है आपको। खीर में आपको मिश्री डालना है, जैसे चावल, दूध, मिश्री, काजू और मखाने, ये डाल करके आप खीर बनाइए और भगवती को भोग लगाइए। आप देखिएगा कैसे आपके सितारे और बुलंद होते हैं। मकर राशि में शुक्र ग्रह जो होता है वो योग कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र ग्रह पंचमेश और दशमेश का मालिक होकर के इस दौरान में धनु राशि में 12वें स्थान पर विचरण कर रहा है, गोचर में चल रहा है। शुक्र ग्रह सूर्य के साथ 14 जनवरी तक युति करके रहेंगे। तो शुक्र ग्रह पत्रिका के अनुसार जो रहता है वो अष्टमेश भी है सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह तो हालांकि विपरीत राज्यों करेगा तो वो काफी बेहतर रहेगा सूर्य ग्रह, लेकिन सूर्य के साथ युति करके शुक्र ग्रह बैठे में, तो व्यापारी वर्गों के लिए व्यापार में उन्नति प्रदान करने में आपको सफलता शनै शनै लगेगी। इस दौरान में कामकाज आपका स्लो मोशन में रहेगा, धीरे धीरे करके आपकी प्रगति की ओर आप अग्रसर होंगे। आपका आने वाला समय बेहतर रहेगा। इस दौरान में संतान की चिंता सताएगी आपको, मानसिक टेंशन आपको रहेगा। पेट से संबंधित पीड़ा का आपको ख्याल रखना चाहिए। पेट में कब्जियत, गैस, एसिडिटी वगैरह से संबंधित कोई समस्या आपको इस दौरान में होगी। आपके अकस्मात धन लाभ प्राप्त के चक्कर में कहीं घर का भी पैसा घर में से बाहर ना निकल जाए, इसका ध्यान रखिएगा। मतलब मेरे कहने का ये है कि शेयर और सट्टा लॉटरी से आपको इस दौरान में सावधानी रखना है, क्योंकि मकर राशि 12वें स्थान पर धनु राशि में बैठा हुआ है शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह सट्टा का कारक भी माना जाता है। तो शुक्र ग्रह वीक होने के कारण से इस बार ध्यान रखिएगा, तो आपके लिए लाभप्रद नहीं है। ओवरऑल
सभी लोगों के लिए शुक्र ग्रह सामान्य रहेगा। आपको शुक्र ग्रह लेकिन एक चीज के लिए है कि जहां का मालिक होकर के बैठा वहां का वृद्धि भी करता है, तो धीरे धीरे आपको व्यापार में धीरे धीरे करके वृद्धि जरूर करावेगा, लेकिन इसकी जो गति रहेगी वो कछुआ चाल जैसी रहेगी। आपको करना क्या है, हर शुक्रवार के दिन किसी भी देवी के मंदिर में या किसी भी माता मंदिर में जाकर के सफेद रंग की जो मिठाई होती है, मावा कतली हो या दूध कतली हो, उसका भोग माँ लक्ष्मी जी को जरूर लगाइए। लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि हमारे कामकाज में, हमारे वैभव में कभी कमी ना आवे। चलते हैं 11वें नंबर की राशि कुंभ राशि की ओर। कुंभ राशि में शुक्र ग्रह चतुर्देश होकर के, भाग्येश होकर के लाभ स्थान पर गोचर में चल रहे हैं। तो भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा से आपको प्रबल लाभ के योग बना रहा है इस दौरान में, क्योंकि शुक्र ग्रह लाभ स्थान में बैठा हुआ है। पिता की संपत्ति के अलावा और भी भवन मकान का निर्माण के आपके योग इस दौरान में बन रहे हैं। शुक्र ग्रह जो होता है वो कामकाज के लिए काफी बेहतर माना जाता है। भाग्येश होकर के लाभ स्थान में जाकर बैठा हुआ है, तो भाग्य में चार चांद लगावेगा, कामकाज की स्थिति को सुधारेगा। इस दौरान में खरगोश चाल, पहले जैसे कछुआ चाल होती है, खरगोश चाल होती है, इस दौरान में व्यापार आपका खरगोश चाल से चलेगा, मतलब आपका व्यापार दौड़ेगा इस दौरान में। कामकाज के लिए भी बेहतर रहेगा समय। इस दौरान में यदि दूध का कोई कारोबार है या शुक्र ग्रह से संबंधित कोई कारोबार है, जिनका द्रव्य से संबंधित हो, इत्र से परफ्यूम से संबंधित हो, कॉस्मेटिक आइटम से संबंधित किसी का व्यापार हो, कुंभ राशि वालों के लिए इस दौरान में खरगोश चाल से चलेगा, वो बहुत जबरदस्त स्थिति उनकी सुधार होगी, कामकाज में बेहतर रहेगा। बुद्धि भवन को शुक्र ग्रह दे रख रहा है, बुद्धि भवन से ऐसे अच्छे अच्छे क्लाइंटों को आपके फेवर में आप कर लेंगे। व्यापार के लिए भी काफी समय आपके लिए बेहतर रहेगा। शानदार समय चल रहा है कुंभ राशि वालों के लिए। ये पैसे के लिए, ऐश्वर्य के लिए, धन आगमन के लिए काफी अच्छा सूचक है। इस दौरान में आपके लिए पैसे के लिए काफी समय बेहतर रहेगा। कुंभ राशि के लिए ओवरऑल समय अगर देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ है। चलते हैं सबसे अंतिम राशि मीन राशि की ओर। मीन राशि में शुक्र ग्रह तृतीयेश होकर के, अष्टमेश होकर के शुक्र ग्रह वो बैठे में आपके 10वें स्थान पर, वो बैठे में षष्ठेश के साथ में। षष्ठेश और अष्टमेश का दोनों का युति होकर के 14 जनवरी तक शुक्र ग्रह 10वें स्थान पर सूर्य के साथ विचरण करेंगे। सूर्य ग्रह 14 जनवरी तक रहेंगे आपकी राशि में। तो ये कामकाज कभी ऐसा रहेगा कि एकदम 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलेगी, और कभी कभी बिल्कुल बैठे रहना पड़ेगा। ये भी चीज शुक्र ग्रह और सूर्य ग्रह ही करा रहे हैं। तृतीय शो करने के नाते वो विपरीत राजयोग नहीं कर रहा है। ये शुक्र ग्रह केंद्र में बैठने के कारण से व्यापार में कछुआ चाल चलावेगा, लेकिन अंतिम मोमेंट में जाकर के आपका काम जरूर होगा। अकस्मात कोई काम भी आपका जरूर होगा। शुक्र ग्रह इस दौरान में भूमि में परिवर्तन कराएगा, वाहन में कुछ परिवर्तन करा सकता है। मकान चेंजेस यदि आप करना चाह रहे हैं तो मकान चेंजेस के योग आपके बन रहे हैं, वाहन चेंजेस के योग आपके इस दौरान में बन रहे हैं। शुक्र ग्रह देखा जाए तो ओवरऑल देखा ठीक ठीक रहेगा आपके लिए। आपको क्या करना है, व्यापारी वर्ग यदि कोई हो, नौकरी पेशा वर्ग कोई हो, तो उसको हर शुक्रवार के दिन जाकर के, या विद्यार्थी वर्ग, माता बहनें कोई भी हो मीन राशि की, उनको हर शुक्रवार के दिन में किसी भी गौशाला में जाकर के या कोई ब्राह्मण को आप सफेद चीज का दान जरूर करते रहिएगा। विशेषकर आप चाहें तो लक्ष्मी जी को आप इत्र का दान करें और जबरदस्त सफलता आपको हाथ लगेगी। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।